नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सीधी बात में गहन मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आधार और इपिक पर विचार करिए। वैसे बिहार में 99.9% लोगों ने इन्हीं दो आधार पर अपना आवेदन किया है। उस 11 फार्मूला को बहुत कम लोगों ने फॉलो किया और इलेक्शन कमीशन के जो अंतिम कड़ी के जो पदाधिकारी या कर्मी कहिए BLO, उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया है। हमारे साथ धीरेन्द्र जी हैं और धीरेन्द्र जी से सवाल, क्योंकि वामपंथियों से ये सवाल बनता है कि हमें लगता है कि भले इस मुद्दे को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि गरीब गुरबा लोगों का नाम कट जाएगा, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ये बातें तो एक डिस्कोर्स भी है। जैसे वो डिस्कोर्स चलाना चाह रहे हैं कि भाई बाहरी जो बांग्लादेशी हैं मुसलमान, नेपाली मुसलमान या म्यांमार के मुसलमान, उनको हम निकालें, वो तो बात ख़त्म हो गई। अब एक डिस्कोर्स है कि भाई दलित गुरबा को तक नहीं हटा दिया 63 लाख में। तो ये एक हमें लगता है कि ये एक मौका भी है आप लोगों को ग्राउंड जीरो पर जाकर उन चीज़ों को देखना, कैसे ये चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने है। किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया गया, इसलिए पूरा जितना आंदोलन आप लोग कर रहे हैं पब्लिक के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के इस एक्सरसाइज के बाद एक अलग बिहार का इलेक्टोरल रोल सामने आएगा? नहीं, देखिए, मुझे जो लगता है कि मुझे हम लोगों को भी पहले लग रहा था कि जनता के बीच में इसको लेकर के उस लेवल का रिएक्शन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब आपको आश्चर्य होगा कि गांव-गांव में महिलाएं कह रहे हैं झाड़ू लेके पीटेंगे, बेलना लेकर के पीटेंगे। महिलाओं में ये एक सेंस बन रहा है, ग्रामीण गरीबों में, दलितों में, वंचितों में एक सेंस बन रहा है कि हमारे वोटिंग राइट छीनने की कोशिश हो रही है और इसके खिलाफ लोगों में गुस्से मजबूती से सामने आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनकी कोशिश तो थी, इनकी तो बड़ी कंस्पिरेसी थी, बड़ी इनकी कोशिश थी। जो पहली मीटिंग जो 10 नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज़ के साथ जो इलेक्शन कमीशन से दिल्ली में हुई थी, तो ब्लैटेंटली कहिए कि चुनाव आयुक्त ने कह दिया था कि 20% लोग तो बिहार में रहते ही नहीं। तो इनकी तो कोशिश थी कि 20% बिहार के वोटर्स को हम बाहर कर दें। तो ये जो इनकी कंस्पिरेसी थी, बिहार की जनता बहुत सजग है और बिहार जब किसी बात को समझ जाता है और तब वो जब मुखरित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि बिहार के लोगों के हक को छीन लेगा। तो ये एक सेंस धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन एक फटकार तो जरूर लगाई गई। और साथ साथ जो पीपुल्स मूवमेंट हुआ, मैं मानता हूँ कि 9 जुलाई का जो आंदोलन था, इसने एक डिसाइसिवली मैसेज को गांव तक पहुंचा दिया, हर टोला तक पहुंचा दिया, हर बूथ तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो जागृति पैदा हुई, तो आप BLO कौन है? वो माने इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। BLO समझ रहा है कि हमको सब लोगों को करना ही, तो सब लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं या इनके परिवार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद आएंगे। तो उन्होंने जमीनी हकीकत को समझते हुए मैक्सिमम लोगों का फॉर्म भरवाने की कोशिश किया। और फिर मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह से मौत के आंकड़े बताए जा रहे हैं, तो मौत के आंकड़े तो खुद उस कटघरे में तो चुनाव आयोग है। मैं कह रहा हूं कि आपने 1 जनवरी को बिहार की मतदाता सूची आपने जारी किया, वो आपका ये था। तो मैंने उसके बाद जो है, मैंने ये 6 महीना 7 महीना में 32 लाख लोग कहाँ से मर गए, कैसे मर गए, उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है कि 4 साल में मरने का आंकड़ा कुछ है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि 7 महीना में मरने का आंकड़ा ये है। तो ये चुनाव आयोग खुद कटघरे में है। और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से अब तो सूची आ जाएगी, तो इस सूची जब आएगी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगा, तो हम लोगों के लिए अच्छा मौका है कि घर घर जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे और जहां भी जिन लोगों का नाम छुटा हुआ होगा उसको लेकर के हम लोगों को जगाएंगे और एक दबाव बना करके एक भी वोटर का नाम नहीं कटेगा, इसके लिए हम एक बड़े मुहिम में उतरेंगे। ये हमारे लिए एक जनता के बीच में जाने का
जनता को अपने वोटिंग राइट के प्रति जागरूक बनाने का एक अच्छा मौका है। तो इस रूप में तो हम लोगों ने इसको एक रिजॉल्व के रूप में लिया है, संकल्प के रूप में लिया है, और इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जब शुरुआत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन का आधिकारिक बयान था कि बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ के विदेशी नागरिक को क्या आप चाहते हैं कि वोट का अधिकार हम दे दें, अब वो करें क्या मृत लोगों को हम वोट गिराने दें। तो ये जो बिहार को लेकर एक इमेज बनाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश हो रही है, जैसे लग रहा है कि बिहार में वोटिंग पैटर्न जो है, जो पूरी मशीनरी उनकी रहती है, ऑब्जर्वर उनका रहता है, तब भी अगर बिहार के इस पर भरोसा नहीं है कि भाई जिम्मेवार तो वही है ना। जिस समय में इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस शुरू होता है, पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू होता है, पूरा मशीनरी इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में रहता है, और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। फिर ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो ये किया है, आपको क्या लगता है क्यों इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया? अरे देखिए, मुझे तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका बयान बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है कि, और मुझे इसके पीछे एक गहरी साजिश लग रही है कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिहार को बदनाम करने की कोशिश इस बात को लेके हो रही है, कौन कहेगा कि मरा हुआ वोटर्स वोट डालें, लेकिन मरे हुए लोगों को वोटर लिस्ट से नाम बाहर करना और जो वाजिब वोटर्स है उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ना तो आपका काम है। यदि आप माने ये कंप्लीट फेल्योर है, मैं तो मानता हूं कि चुनाव आयोग का कंप्लीट फेल्योर है कि आपने 1 जनवरी को जो वोटर लिस्ट जारी किया उसमें मरे हुए लोगों का नाम रख दिया। अब उस सूची पर जब देश का चुनाव हुआ तो पवित्र चुनाव हो गया, और आज आप कह रहे हैं कि अपवित्र चुनाव हो जाएगा। तो ये जो आपका अप्रोच है चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव इस देश में हुआ, कई चुनाव इस देश में हुआ, बिहार में हुआ, लोगों ने वोट डाले हैं, तो उस वोट पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, वोटर लिस्ट पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। आज उस वोटर लिस्ट पर सवाल उठा करके बिहार को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आपका एक्सरसाइज है। यदि मैंने आज आप सूची जो जारी कर रहे हैं वो सूची कोई टेस्टिफाइड सूची तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं मानता हूं कि यदि मैं वोटर हूं और हम यदि दिल्ली में भी काम करते हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, चेन्नई में भी काम करते हैं, तो ये हमारा राइट है। चुनाव आयोग को ये देना पड़ेगा, ये प्रेफरेंस देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि आप बिहार में वोटर रहना चाहते हैं कि मुंबई में रहना चाहते हैं। आप ये तुम्हारे चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती आप थोप देंगे कि आप चूंकि बाहर काम करते हैं इसलिए बिहार का वोटर नहीं रहेंगे। ये बेसिक वोटिंग राइट पर, एक हमारा बिहार के नागरिक होने के नाते जो हमारा वोटिंग राइट है उस पर हम चुनाव आयोग को हमला नहीं करने देंगे। ये सेंस लोगों में बन रहा है, और मुझे लगता है कि माइग्रेंट वर्कर्स 2 करोड़ 90 लाख, भारत सरकार का आंकड़ा है पार्लियामेंट में, 2 करोड़ 90 लाख लोगों के प्रति जो एक सिंपैथेटिक अप्रोच सरकार का होना चाहिए, एक सिंपैथेटिक अप्रोच चुनाव आयोग का होना चाहिए, उसके लिए आप समय देते, पूरे देश के तमाम अखबारों में इश्तहार निकालते कि हम यहाँ सघन पुनरीक्षण में जा रहे हैं, आप लोग आ करके अपना पुनरीक्षण कराइए, अपना इनुमरेशन फॉर्म भरिए, तो उनकी तो कोशिश थी इनको हटा देंगे। वो तो एक माहौल ऐसा बना कि अब उनको उनके बीएलओ ने सबका भर दिया है। और उसमें भी जो कागज पत्र की बात हो रही है वो आपने ठीक ही कहा, बिल्कुल बात सही कही। अभी तक जो फॉर्म भरे गए हैं उसमें करीब 90% कागज तो आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर ही लोगों ने जमा किया है, वो जो वोटर आईडी के आधार पर लोगों ने जमा किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दबाव डाल करके इनसे कहा है कि किस आधार पर आप पहचान के रूप में आधार कार्ड को निरस्त करते हैं, जबकि उसी आधार कार्ड से जाति प्रमाण पत्र सारे जो 11 आप जो कह रहे हैं वो सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्ड, सारे कागजात कहिए उसी आधार कार्ड के आधार पर बनता है। उस आधार कार्ड को आप निरस्त कर दे रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि दाल में कुछ काला नहीं, संपूर्ण दाल ही काली है। और ये साजिश के तहत ये करना चाह रहे थे, और साजिश बिहार की जनता ने इनको फ्लॉप कर दिया है। ये बुरी तरह से फंस गया। चलिए, बुरी तरह से फंस गए। लेकिन एक बात है जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि ये जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो बहुत बड़ा असर डालेगा रिजल्ट पर। जो अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि जहां हार जीत का फासला 200-500 के करीब रहा है और हर कंस्टिट्यूंसी में लगभग 26,000 वोटर हटाए जा रहे हैं, जो आंकड़ा भी है, अगर ये वाकई में ये स्थिति बनी रह गई तो जो भी सलाह दिए होंगे इलेक्शन कमीशन को, जो ग्राउंड पर जो चीज़ें दिख रही हैं, वो सलाह के बाद परिणाम पर ठीक इसके विपरीत असर दिखने लगे
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस खास बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। नमस्ते।